है कि आज इस अवसर पर आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की। इतनी अच्छी चीज यहां मिली है, आवाज भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, प्रदीप शुक्ला जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष श्री देवेश श्रीवास्तव जी, उप सभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री धर्मदेव चौहान जी, पार्षद चरगावा श्रीमती सरोज पासवान जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी पार्षदगण और भारी संख्या में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छता की मिशन को आगे बढ़ाने वाले सभी स्वेच्छाकर्मी, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की पावन जयंती भी है। मैं इस तिथि पर आप सबको हृदय से बधाई देते हुए इस गार्बेज स्टेशन के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन जो घर घर में कूड़ा इकट्ठा होता है, अक्सर होता क्या था कि लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे फेंक देते थे, नाली में डाल देते थे। नाली में डालते थे तो नाला बंद होता था, जल निकासी नहीं हो पाती थी, सड़कों पे पानी बहता था, गंदगी दिखती थी, मच्छर होते थे और मच्छर होंगे तो बीमारी भी होगी। इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों से ही पैदा होती हैं। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो एक टारगेट दिया, एक लक्ष्य दिया कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले, यानी जीवन की उच्च गुणवत्ता उसे मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए, समाज के लिए उस प्रकार का वातावरण बनाया जाए। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का अभियान प्रारंभ हुआ। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लिए एक देश के सामने लक्ष्य तय किया गया। 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नेट जीरो का मतलब कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इस दिशा से जो अभिनव प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उस अभिनव प्रयास के परिणाम स्वरूप आज स्मार्ट सिटी की परिकल्पना सामने आई है।
तो स्मार्ट सिटी में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। आज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण का एक कार्यक्रम उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं नगर निगम गोरखपुर को, महापौर जी को, यहां के पार्षदों को, सभी को और महानगरवासी जो इसका सर्वाधिक लाभ लेंगे उन सभी को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, स्वच्छता क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हमें अंदाजा लगाना है, 2017 के पहले की गंदगी में जब गोरखपुर की पहचान मच्छरों से होती थी, गोरखपुर की पहचान बीमारी से होती थी, और जब मच्छर होंगे, बीमारियां होंगी तो माफिया भी पनपेंगे, और यही पहचान हमारी बन चुकी थी। लेकिन आज उससे उभर करके हमने एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम बच्चों को निगलने का काम किया था, उस बीमारी से मुक्ति हुई। स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसके परिणाम है, रिजल्ट है ये कि इतने हजार बच्चों को आज बचाने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इस अभियान के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं कि जिनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में लोगों को रहने का अवसर प्राप्त हुआ, और देश का भविष्य, हमारा नौनिहाल आज सुरक्षित जीवन जीने के लिए स्वतंत्र दिखाई दे रहा। आज उसको कहीं कोई बाधा नहीं, बीमारी का भय नहीं, इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं। हर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर घर में जल पहुंचाया जा रहा है, हर घर से कूड़ा कलेक्शन का कार्य हो रहा है। और कूड़ा कलेक्शन के कार्यक्रम के अंतर्गत जहां ये चरगांवा में, ये गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र के डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की 20 वार्ड के लिए 200 टन पर डे के हिसाब से गार्बेज कलेक्शन का एक लक्ष्य रखा गया, उसके लिए यहां केंद्र बनाया गया है। तो शहर में अन्य जगहों पर भी इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। लाल डिग्गी में बन रहा है, सुतनी में एक 500 टन पर डे के लिए वेस्ट टू वेल्थ के कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पे वेस्ट से तारकोल बनाने का कार्यक्रम, वेस्ट से तमाम अन्य ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं जो अब तक कचरा था, हम कल उसको टाइल के रूप में, अन्य कंपोस्ट के रूप में उसका उपयोग करते हुए अपने किचन गार्डन को और खेती में उसका उपयोग करके अपनी खेती की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। यह काम पहले भी हो सकता था, 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन 14 के पहले जो सरकार थी, देश उनके एजेंडे में नहीं था। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे, और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए, विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए
एक टीम वर्क चाहिए।